हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लोहान फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग शेयर करने नहीं जा रही हूँ। मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ। आजकल यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ये। एक निधि की दुनिया चैनल है। एक मतलब निधि की दुनिया नाम का चैनल है एक। और निधि जो है, उनके हस्बैंड की हाल ही में डेथ हो गई है। और उन्होंने उनका छोटा सा बेबी है एक 4 से 5 महीने का, उसके पालन पोषण के लिए वो यूट्यूब पर आई है। वो जो निधि है, उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया है। उन्होंने किसी और की लाइफ में के बारे में तो नहीं बताया। जो जो उनके साथ हुआ है उन्होंने वो ही बताया है कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और मेरे सास ऐसी हैं। और उन्होंने किसी के बारे में नहीं कहा अपने परिवार में, अपनी सास के अलावा। तो कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब हमारी यूट्यूब की टीचरें कह लीजिए, वो यूट्यूब की टीचर ही हैं, जो किसी न किसी यूट्यूबर के बारे में कुछ ना कुछ बोलती हैं। उन्हें रहा नहीं जाता है। थोड़े थोड़े दिनों में किसी एक को पकड़ लेंगे और उसके पीछे चढ़ जाएंगी। तो अब जो हमारी निधि है, उनका जल्दी ही चैनल चल पड़ा, बहुत ही जल्दी चैनल चल पड़ा। उन्हें मतलब उनके बच्चे के लिए लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वो अपने बच्चे की जो पालन पोषण है वो अच्छे से कर पाए। तो कुछ जो हमारी यूट्यूब की टीचर हैं, वो उन्हें देखा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी कि भाई उनका चैनल कैसे चल पड़ा, वो कितने अब मतलब उनका चैनल अच्छे से ग्रो कर गया। तो अब वो लोग सोच रही हैं कि भाई चलो इसके पीछे पड़ जाते हैं हम, तो हमारा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अब उसके पीछे पड़ गई हैं हाथ पैर धो के, उसके ससुराल जा कर के उसके ससुराल वालों के बारे में जानकारी निकाल के, और फिर वो आके अभी कह रही हैं कि भाई तुम अपने ससुराल वालों के बारे में ऐसा बोलना बंद कर दो, वरना हम उन्हें यहाँ सोशल मीडिया पर लेके आएंगे और तुम्हारी सच्चाई ज़ाहिर करवाएंगे। तो भाई देखिए, मैंने तो बहुत सारी वीडियो देखी है निधि की। तो जो उसके साथ हुआ है उसने अपने मुंह से बताया है, तो उसकी तो सच्चाई हमने उसके मुंह से सुन ली है। अगर आप इतने कह रहे हो कि भाई निधि झूठी है, उसके ससुराल वाले सच्चे हैं, तो उसके ससुराल में से किसी भी एक जन को ले आइए और सच्चाई साबित करवा दीजिए। अगर वो लोग इतने ही सच्चे हैं तो कोई ना कोई, अगर अगर उनकी बहू उनके बारे में इतना सब कुछ बोल रही है, उन्हें इतना बुरा बना रही है, तो इतने दिन चुप थोड़ी ना रहेंगे वो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उन्हें आके बोलना तो जरूर चाहिए। तो अगर उनके मन में कोई ना कोई खोट है, कोई ना कोई बात है, तभी नहीं वो बोल रहे हैं ना। वरना ऐसे तो कोई भी नहीं छोड़ देता, ऐसे अपनी बदनामी कोई भी नहीं करवाता बेफालतू की। तो मैं यही कहूँगी कि भी जो हमारी यूट्यूब की टीचरें हैं, अगर आप लोग इतना ज्ञान दे रही हो, सभी को बांट रही हो इतना ज्ञान, तो अगर जब वो ज्ञान आप लोग लेके आते हो ना, तो साथ में कोई सर्टिफिकेट भी ले आओ या कोई प्रूफ लेकर के आओ। ऐसे ही नहीं आए और कुछ भी बोल दिया और चले गए, और जो आप लोग कह दोगे कि हम उस पर विश्वास कर लेंगे। तो देखिए, विश्वास भी उन्हीं बातों पे किया जाता है जो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से सच्ची लगती हों। ऐसे धमकाने से ही विश्वास नहीं हो जाता कि भाई तुम ऐसा करना बंद कर दो, वरना हम उन्हें ले आएंगे, प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे और बंद करवा देंगे। तो भाई अगर तुम्हें उसकी वीडियो नहीं पसंद आ रही तो देखना बंद कर दो, मत पड़ो उसके पीछे। वो तुम्हें कहने तो नहीं आई कि भाई तुम मेरी वीडियो देखो। अगर अगर आप लोगों को उसकी वीडियो नहीं पसंद आ रही है तो देखना बंद कर दो, मत देखिए। और अगर आप लोगों को कह रहे हो फिर उसकी भाई उसकी वीडियो से आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हो और आप लोगों को टेंशन हो रही है, तो देखिए, आप लोगों को उसकी वीडियो देखने से डिप्रेशन में चले जा रहे हो, और उसके साथ तो इतना सब कुछ बीता है, तो वो कितना डिप्रेशन में होगी। ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा आप लोगों ने कि भाई बस हम देखने से डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, हमें टेंशन हो जा रही है। तो जिस बंदी के ऊपर ये सब कुछ बीतता है, वो कितनी ज़्यादा टेंशन में होगी, थोड़ा बहुत तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए ना। फिर लेक्चर दे रहे हो कि मैं तुमसे बड़ी हूँ एज में, और वैसे मैं तुम्हारी ननद ननद लगती हूँ। तो अगर आप इतनी एज में बड़ी हो तो आपको उसकी तकलीफ़ को, उसके दुख को, उसके दर्द को समझना चाहिए। आपको उससे ज़्यादा समझना चाहिए कि भाई हाँ, इसके साथ इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया, तो उससे आपको हमदर्दी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हाथ पैर धो के नहा धो के उसके पीछे पड़ जाओ अपनी वीडियोस चलाने के लिए, अपना कंटेंट ही बना लिया आपने उसको, बिल्कुल उसके पीछे ही पड़ गए हो। एक वीडियो होगी, 2 होगी, 3 होगी, अब पीछा ही नहीं छोड़ रहे, एक पर एक, एक पर एक, बस बनाए ही जा रहे हो। तो थोड़ी बहुत शर्म कर लो, ये थोड़ी बहुत शर्म कर लो। ये जो जो बड़ा बड़ा मुंह से बोल रहे हो ना, इस बड़प्पन को भी थोड़ा बहुत जाहिर करो, ठीक है ना। किसी के पीछे बिल्कुल एकदम से इतना नहीं पड़ जाना चाहिए। चलिए, अगर उसके ससुराल वाले भी सच्चे हैं और वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, तो तुम कौन होती हो उनके बारे में कुछ बोलने वाली कि भाई मैं इन दोनों परिवारों को मिलाना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम मिलाने के लिए दूसरे के पछड़े में पड़ रही हो। ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, ना आना ना जाना, कभी मिले नहीं थे, तुम तो उन्हें जानती भी नहीं थी।
ये जो आप बातें बोल रहे हो ना, सब इतने बेवकूफ़ नहीं बैठे कि आपकी हर एक बात को सुन के सच्चा मान लेंगे और उस पर यकीन कर लेंगे। जिसमें जिस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई होगी उसी को लोग सच्चा मानते हैं, ऐसे ही हर किसी बात को कोई सच्चा नहीं मान लेता है। तो उसके पीछे इतना पढ़ना बंद कर दीजिए आप लोग। ये जो सर्टिफिकेट दे रहे हो ना कि भाई उसके चाचा ने विहान के नाम पे ये इंस्टीट्यूट बनवा दिया, ये बनवा दिया, तो क्या प्रूफ है आपके पास कि भाई वो जो इन्होंने विहान के नाम पे इंस्टीट्यूट खोला है उसमें से क्या मिल रहा है विहान को? अभी तो कोई पूछने भी नहीं आ रहा, उसको घर से बाहर निकाल दिया और कह रहे हो कि उसकी शादी करवा रहे थे, शादी करवा रहे थे। एक बात बताइए, जब उसका हस्बैंड उस घर में था तभी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, ठीक? जब वो था तभी उसकी कोई टेक केयर नहीं करता था, उसे सोने नहीं देते थे। जब वो सोने जाए तो कहते थे तू कैसे सो रही है, चल उठ तू काम कर। उसके हस्बैंड के होने के बावजूद जब उसकी मतलब उस घर में कोई कदर ही नहीं थी, तो जब वो नहीं है अब उस घर में, उसका हस्बैंड जा चुका है इस दुनिया को छोड़ करके, तब उसकी क्या कदर होगी इस घर में? और देवर से उस शादी करवा के वो उस नर्क में वापस से क्यों आना चाहेगी जब उसके साथ इतना सब कुछ बीत चुका है और उसने इतना सब कुछ झेल लिया? मतलब उसी नरक में उसे वापस से ढकेल दो। तो क्या ये इतना सब कुछ बोलने से पहले ना थोड़ा बहुत कुछ सोच समझ लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं आए मुंह उठा के और कुछ भी बोल दिया। ना वो निधि आपके पास आई थी, ना उसके ससुराल वाले आपके पास आए थे। आप अपनी वीडियो चलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए उसके पीछे पड़ गए, उसके घर में गए, उसकी सच्चाई निकाल रहे ढूंढ ढूंढ के। तो थोड़ी सी ये जो बेशर्मी की हद है ना, थोड़ी सी कम कर दो। किसी के भी पीछे ऐसे ही पड़ जाना अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपके पीछे ऐसे कोई हाथ पैर धो के पड़ जाए तो आप क्या कर लोगे फिर? थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत इंसानियत अगर हो तो ये जो वीडियोज़ है ना, नेगेटिविटी फैलाना बंद कर दीजिए और ये ऐसी वैसी वीडियो बनाना बंद कर दीजिए देख के, जिससे हमारा भी दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैंने आज तक ऐसी वीडियोस कभी नहीं बनाई थी, बस पर मैं देख देख के पक चुकी थी। और ये जो टीचर गिरी है ना, जो कुछ टीचरें झाड़ रही हैं, यूट्यूब की जो टीचरें बनी हुई हैं, इन जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, सब सारा ज्ञान इन्हीं को मिला हुआ है। फिर कुछ भी कह देंगे और फिर कह देंगे कि भाई हम पे ज्ञान मत झाड़ना अब इस बात के लिए। तो भाई बोलो ही मत ऐसी बातें कि तुम पे आके कोई ज्ञान झाड़े, और बोल भी रही हो तो सोच समझ के बोलो। निधि तो नहीं आई थी कहने के लिए कि आप मेरे ऊपर वीडियो बनाओ चाहे ऐसा कुछ करो। उसके पीछे ऐसे पड़ गए कि भाई तुम्हारी वीडियो चल पड़ेंगी। तो थोड़ी बहुत शर्म कर लो, अरे टीचर की गिड़ी झाड़नी बंद कर दो। अगर बड़े हो तो बड़प्पन दिखाओ, उस बड़प्पन को दिखाना सीखो। अगर हो तो एज में बड़े हो तो उस बड़प्पन को दिखाओ, ऐसे ही ना उसके पीछे पड़ जाओ। आजकल दुनिया में जो लोग कह रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल सच है और ये देखने को मिल रही है अब कि दुनिया में ना लोग किसी की खुशी को देख के खुश नहीं है, उसके दुख को देख के खुश है। तो अब उसे थोड़ी बहुत जो मतलब वो वीडियो वगैरह बना रही है, थोड़ी बहुत जो खुश है, तो आप लोगों के तो बहुत जलन मच गई है कि भाई वो क्यों खुश है। आप लोगों के अंदर दुख पड़ गया है बिल्कुल भी, है कैसे खुश है भाई, क्यों ऐसे ऐसे कर रही है, क्यों ये यूट्यूब पे आ गई, क्यों वीडियो बना रही है। तो उसके जो दुख में तो आप साथी नहीं बन पाए, तो वो जो थोड़ा बहुत आजकल खुश हो रही है, थोड़ी मतलब और अच्छी तरीके की वीडियो बना रही है, तो उसे देख देख के ऐसे फुकिए भी मत कि भाई मेकअप करने लगी है, ऐसे करने लगी है, 2 महीने में मूव ऑन कर लिया, 15 दिन में मूव ऑन कर लिया। तो भाई क्या वो वीडियो जब 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो जो डेली बना रही है, तो क्या रोज रो रो के ही बनाएगी वो अपनी वीडियोज़? कभी तो थोड़ा बहुत खुश होकर के बनाएगी कि वो रो रो के ही दिखाएगी? वो 10 मिनट की वीडियो में अपने पूरे 24 घंटे का टाइम तो नहीं दिखा रही आप लोगों को कि वो उसने मूव ऑन कर लिया और वो भूल गई है सब कुछ। तो थोड़ा बहुत सोचिए, आप लोग भी समझिए इस बात को। और ऐसे ही किसी के पीछे इतना भी हाथ धो के पीछे मत पड़ जाइए और बंद कर दीजिए अपनी टीचरगिरी झाड़ना हर किसी के ऊपर। आपसे कोई आके ये नहीं बोलता कि आओ और मेरे ऊपर टीचरगिरी झाड़ो। कभी किसी के पकौड़ों के ऊपर, कभी किसी के पीछे, कभी किसी की ज़िंदगी के पीछे पड़ जाओ। मतलब अपना नहीं देखना, औरों को देखो और अपना मतलब ये देखो भाई हमारे व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे, हाँ इसके पीछे पड़ जाओ। और फिर जब गालियाँ पड़ने लग जाती हैं फिर माफ़िया मांगते फिरो, यही काम है तुम लोगों का। तो थोड़ी बहुत शर्म कर लो और ऐसे हर किसी के पीछे पड़ना बंद कर दो। और ये निधि के पीछे तो बिल्कुल ही ना पड़ो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो अकेली बेचारी है अपने बच्चे को लेकर के, वो पहले ही कितने डिप्रेशन में है, पहले उसे कितनी टेंशन है, दुगनी टेंशन तुम दे दो उसे, उसके ऊपर वीडियो नेगेटिव बना बना के। तो ये अपना बड़प्पन ऐसे ही ना दिखाओ। बड़प्पन अगर है ना तो उस बड़प्पन को बड़प्पन की तरह दिखाओ, ऐसे ही नहीं कि उसके पीछे कुछ भी वीडियो बना दी और उसके पीछे पड़ जाओ। और फिर बोलोगे कि भाई उसे तो कुछ आता जाता नहीं था, निधि को रोटी बनानी नहीं आती थी, काम करना नहीं आता था, चाय बनानी नहीं आती थी।
तुम बना के दे के आती थी उसके जगह पर, उसके घर का काम तुम करके आती थी ना। वो तो करती नहीं थी कुछ भी। उसकी सास ने कह दिया कि भाई हाँ वो तो कुछ नहीं करती थी सारा दिन, तो तुम ही करके दे के आती थी इसका मतलब। और तभी तुम्हें पता है सब कुछ। और फिर कह दोगी कि भाई ऐसी कोई बहू मेरी आ जाए जो सास के ऊपर चाय गिर दे, मैं तो उसे 4 थप्पड़ धर दूँ। तो तुम देख के आई थी जब उसने चाय गिरी थी अपनी सास के ऊपर कि थप्पड़ धरने के लिए चली जाओगी? अगर देख के आई हो तो कहो कि भाई हाँ मैं देख के आई थी, मैं तो थप्पड़ रखने चली जाऊंगी। तो आंखों देखी पे विश्वास करना चाहिए, मुंह से तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। ऐसे ऐसे हर कोई नहीं। और निधि ने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम उसके बारे में इतनी बातें बोल रही हो, तो तुम्हें थप्पड़ नहीं पड़ने चाहिए? थप्पड़ तो तुम्हें भी पड़ने चाहिए फिर। उस बंदी ने तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, ना जानती थी तुम्हें, और तुम उसके पीछे ऐसे पड़ी हो कि पूछो ही मत। पता नहीं क्या क्या बोल रही हो उसके बारे में। तो तुम्हें कितने थप्पड़ पड़ने चाहिए फिर? पहले ये बताओ कि तुम्हें कितने थप्पड़ पड़ने चाहिए? उसको 4 पड़ने चाहिए तो तुम्हें कितने पड़ने चाहिए? बेफालतू में बेफुजूल में किसी के पीछे पड़ने के लिए कितने थप्पड़ पड़ने चाहिए, ज़रूर बताइएगा। तो मैं बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, और बस मैं ऐसी कोई वीडियो बनाती नहीं थी पर मजबूरी में बनाना पड़ गया। पता नहीं क्यों टेंशन सी हो गई थी बहुत ज़्यादा। कभी कभी होता है ना कि जो चल रहा हो, और हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ हमें 4 जने 10 सुने। तो अगर हमें जहाँ 4 जने 10 जने सुन रहे हैं ना, तो हमें ना उसे अच्छे के लिए यूज़ करना चाहिए, ऐसे किसी को बदनाम करने के लिए नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी को कह रहे हो ना कि भाई उसके ससुराल वाले इतने सच्चे हैं, तो प्रूफ लेकर के आइए और दिखा दीजिए, तब सभी को विश्वास हो जाएगा कि भाई हाँ उसके ससुराल वाले अच्छे हैं और निधि बहुत बुरी है और निधि ने सब कुछ झूठ बोला है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।